नमस्ते साथियों। आज की वीडियो में हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत से संबंधित प्रशासन और दिल्ली स्थापत्य। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा और जितने भी ये प्रश्न हैं सभी आपके वीडियो एग्जाम में मदद करेंगे। कोई ना कोई प्रश्न दिल्ली सल्तनत से वीडियो एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो शुरू करते हैं। इतिहासकार वर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि आंसर है इसका अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। दूसरा प्रश्न, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो वो तुर्क थे। अगला प्रश्न है, ये मैचिंग में है, मतलब कौन इसका सुमेलित नहीं है? तो वो आपका दीवाने रियासत यानी कि दीवाने मुस्त खराज अलाउद्दीन खिलजी राजस्व विभाग इसका नाम था। दीवाने अमीर को ही मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा कृषि विभाग है ये। दीवाने खैरात फिरोज तुगलक दान विभाग से संबंधित था और दीवाने रियासत यह अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण विभाग से संबंधित है। तो ये चारों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बार बार पूछे ही जाएंगे और कोई ना कोई इनसे प्रश्न आपको वीडियो एग्जाम में या पीजीटी एग्जाम में जरूर मिलेगा देखने को। अगला प्रश्न है, किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तो वो है तुगलक वंश का। तुगलक वंश का हुआ। तो हम इस प्रकार से ये प्रश्न देख रहे हैं। अभी हम अगले प्रश्न में पूरा समझने जा रहे हैं कि विजारत एक ऐसी संस्था थी जिसे इस्लामी संविधान में मान्यता दी गई थी। जिन गैर अरबी संस्थाओं को अंतर्मुक्त किया गया तथा मुस्लिम सम्राटों के अधीन मंत्री परिषद के लिए जो नाम व्यवहार में लाए गए थे उन्हें विजारत की संज्ञा दी गई थी। विजारत को एक संस्था के रूप में अपनाने की प्रेरणा अब्बासी खलीफाओं ने फारस से ली थी। महमूद गजनवी के राजकाल में अब्बास फजल बिन अहमद प्रथम वजीर हुए जो शासन व्यवस्था चलाने में निपुण थे। राज का प्रधानमंत्री वजीर कहलाता था। वजीर मुख्तार राजस्व विभाग यानी कि दीवानी वजारत का प्रधान होता था। तुगलक काल मुस्लिम भारतीय वजारत का स्वर्ण काल था। मोहम्मद तुगलक ने ख्वाजा जहां नामक एक कुशल व्यक्ति को वजीर बनाया। फिरोज तुगलक ने ख्वाजा जहां के सहकारी खाने जहां मकबूल को इस पद पर आसीन किया। प्रश्न हम देखेंगे सही रूप में सुमेलित है तो वो है दीवाने बंदगान फिरोज तुगलक द्वारा। दीवाने बंदगान विभाग का गठन फिरोज शाह तुगलक ने किया। यह विभाग दासों की देखरेख करता था। फिरोज के शासनकाल में दासों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व व्यवस्था से भ्रष्टाचार और लूट को समाप्त करने के लिए एक नया विभाग दीवाने मुस्त खराज की व्यवस्था की। मोहम्मद बिन तुगलक ने संकट की स्थिति में कृषकों को सहायता प्रदान करने के लिए कृषि विभाग यानी कि दीवाने कोही और दीवाने अर्ज यानी कि सैनिक विभाग की स्थापना अल-बलबन ने की थी। तो ये जो प्रश्न ये जो वीडियो हम देख रहे हैं, जो ये हम प्रश्न इन वीडियो में देख रहे हैं, ये दिल्ली सल्तनत के प्रशासन से संबंधित है। तो इस प्रशासन में जितने भी विभाग थे उनकी उस समय के वर्तमान नाम और किसके द्वारा ये विभाग शुरू की गए, तो वो हम उससे संबंधित प्रश्नों को देख रहे हैं। उम्मीद है ये प्रश्न आपको कुछ हद तक समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है आपका खराज, उश्र और मुक्तई। खुम्स भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं था, अपितु यह एक धर्म से संबंधित कर था। अगला प्रश्न है, जवाबित का संबंध किससे था? तो वो था आपका कानून से था। अगला प्रश्न, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो वो इल्तुतमिश ने प्रारंभ की थी। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था चौधरी। सल्तनत काल में शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जो स्वशासन तथा पैतृक अधिकार व्यवस्था के अंतर्गत थी। सर्वकर लगाया जाता था सिंचाई पर। सर्वकर फिरोज तुगलक ने कुरान के नियमों को दृष्टि में रखकर निर्धारित किया था। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था फवाजिल फाजिल सबसे इक्तदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि से है। अगला प्रश्न है, दो प्रमुख मुद्राओं का पता करिए सल्तनत काल की। तो वो है आपकी जीतल और टका। जीतल और टका, इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। मुद्रा प्रणाली में उसका योगदान दिल्ली सल्तनत के शासकों में सर्वाधिक है। उसी ने दो मुख्य सिक्के अर्थात चांदी का टका और तांबे का जीतल इस सिक्के प्रचलित किए। टका नामक चांदी का सिक्का चलाया था इल्तुतमिश द्वारा। ध्यान रखिएगा, सल्तनत काल के सिक्के टका, ससगनी एवं जीतल जिन धातु के थे तो वो चांदी तांबा के थे। चांदी जीतल तांबे का बना होता था। अगला प्रश्न, किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो वो है अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शंस के हिसाब से कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ किया और सुल्तान इल्तुतमिश के काल में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया।
फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का भी निर्माण करवाया था। इस प्रकार कुतुब मीनार में 4 मंजिलों के स्थान पर 5 मंजिलें बन गईं, जो आज भी विद्यमान है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निर्माण में कोई योगदान नहीं किया था। अगला प्रश्न, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कर पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ था। अगला प्रश्न है, अब हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत तथा कला एवं स्थापत्य से संबंधित अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया? तो वो है अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था। इसका निर्माण लाल पत्थरों एवं संगमरमर के द्वारा हुआ। 1311 ईस्वी में बनकर ये तैयार हुआ। अगला प्रश्न, किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया? तो वो है फिरोज शाह तुगलक द्वारा कराया गया। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, तो वो है बलबन का मकबरा। दिल्ली में किला राय पिथौला के समीप बनवाया गया स्वयं का मकबरा था, यानी कि बलबन का मकबरा। अगला प्रश्न है कि सबको सीक्वेंस में लगाना है, कौन सबसे पहले बना? गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना के बाद दिल्ली में एक तृतीय नगर की स्थापना की। उसका नाम तुगलकाबाद रखा। 1320 के आसपास इसे सुरक्षित रखने के लिए उसने किले का निर्माण करवाया। लोधी गार्डन लोधी शासनकाल 1451 से 1526 में निर्मित है। कुतुब मीनार के निर्माण का प्रारंभ कुतुब मीनार ऐबक यानी कि 1206 से लेकर 1210 ने किया। यह इल्तुतमिश यानी कि 1210 से 1226 के कार्यकाल में पूरा हुआ। फतेहपुर सीकरी की स्थापना निर्माण अकबर 1556 यानी कि 1605 तक द्वारा किया गया। तो ये बनवाने का क्रम है और उनका ईयर है कि किसके द्वारा क्या बनवाया गया और कितनी अवधि में ये बनकर तैयार हुए। अगला, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे अभी कभी। अगला प्रश्न, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? राणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था। यह स्तंभ उसकी उपलब्धियों का अद्वितीय स्मारक है। अगला है कि कौन सुमेलित नहीं है? तो जौनपुर का टाला मस्जिद है, मालवा जहाज महल, गुलवर्गा जामा मस्जिद, अजमेर ये इसमें सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो जो कुवल अल इस्लाम है ये दिल्ली में स्थित है। तो जितने भी ये प्रश्न हैं ये सभी सल्तनत काल से संबंधित हैं। वो स्थापत्य से भी हैं कुछ और उसके प्रशासन से संबंधित विभाग हैं। जो हमने पुराने वीडियो जितने भी हैं उनमें भी उससे संबंधित प्रश्न देखे हैं। तो ये इस तरीके से इन प्रश्नों का दोहराव भी हो गया है। तो इस वीडियो को देखिए, समझिए और आगे जितनी भी परीक्षाएं हैं वीडियो की खासकर या पीजीटी इतिहास से संबंधित, तो बहुत मददगार ये वीडियो होगा आपके लिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करना ना भूला करें। और इस चैनल को प्लीज़ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।